आयुर्वेद के क्रम में आयुर्वेद आयु का वेद है। आयु के बारे में ज्ञान देता है, बताता है, आयु का वर्णन जिसमें है। और आयु जन्म से लेकर के मृत्यु तक या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक के काल को बोलते हैं। हमारी आयु 3 चीजों पर निर्भर करती है। एक आत्मा जो हम चेतन तत्व हैं, दूसरा ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, और तीसरा है मन। इन तीनों को त्रिदंड के समान आयुर्वेद में माना गया है। 3 डंडे हैं, ये तिपाए हैं। सत्वात्मा शरीरंच त्रयम एतत् त्रिदंडवत। घड़े को धारण करने के लिए तिपाया चाहिए, ऐसे ही इस जीवन के धारण के लिए, जीवन के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। तो शरीर, आत्मा और तीसरा है मन या सत्व। शरीर के दोषों के बारे में पहले चर्चा हुई थी। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे ही मन के भी दोष माने गए हैं। जैसे शरीर के दोषों के अनुसार हमारी शरीर की प्रकृति बनती है। शरीर में विविध स्वस्थता या रोग या कोई लक्षण, शरीर की रचना इत्यादि होते हैं, जिसकी कुछ चर्चा पहले आपके सामने की थी। ये वात प्रकृति का है, ये कफ प्रकृति का है, ये पित्त प्रकृति का है। ये हमें कुछ लक्षणों से, रोगों से, स्वभाव से पता लगता है। शारीरिक प्रकृति का और अधिक विस्तार से वर्णन सुश्रुत संहिता में आया, उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ बातें पिछली उसमें आवृत होंगी और कुछ और नई बातें, तो हमें अपने प्रकृति का कुछ पता लगे। तो शरीर की प्रकृति भी होती है, वो वात पित्त कफ के आधार पर निर्धारित होती है। ऐसे ही मन की भी प्रकृति होती है, मानसिक प्रकृति होती है। और वो सत्व, रज और तम, इन 3 से निर्धारित करती है। प्रकृति के थोड़ा हटाना, मूल प्रकृति के, ये तो समस्या है। चलो करें। हम बहुत से लोगों के लिए बोलते हैं ये सात्विक प्रकृति वाला है, ये राजसिक प्रकृति वाला है, ये तामसिक प्रकृति वाला है। ये भोजन सात्विक है, ये भोजन राजसिक है, ये भोजन तामसिक है। ये हम प्रयोग लोक में कुछ करते हैं। तो इसका आधार क्या है? सत्व, रजस और तमस। ये जो मूल प्रकृति है, ये जो कार्य जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये कार्य प्रकृति है। और जिन मूलभूत कणों से ये बनी है, ये कार्य रूप प्रकृति, ये संसार जिसमें धरती, पानी, हमारे शरीर, पेड़ पौधे, सब चीजें आ गई। ये जो स्थूल चीजें हमें दिखाई देती हैं, और हमारी इंद्रियां, अंतःकरण आदि जिस मूल तत्व से बने हैं, मूल उपादान कारण से बने हैं, वो मूल 3 कण माने जाते हैं, सत्व, रज और तम। और वो सब में विद्यमान है। हमारे शरीर में भी है, तो पेड़ पौधों में भी है, तो भूमि में भी है, तो अग्नि में भी है, तो मन में भी है। तो हमारा मन भी सत्व, रज, तम से बना होता है। ये 3 कण वहां भी विद्यमान रहते हैं। लेकिन फिर भी मन की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। मूलतः मन में सत्व गुण की प्रधानता होती है। स्वभावतः जो
उपादान कारण के रूप में बना करके हमें मिला है, परमात्मा ने दिया है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, फिर रजोगुण की, और तमोगुण सबसे कम होता है घटकों की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उपादान कारण की दृष्टि से। लेकिन फिर भी हमारे व्यवहार अलग अलग तरह के होते हैं, सब सात्विक नहीं होते, सब राजसिक नहीं होते, बहुत से तामसिक भी होते। तो हमारे अंदर मन का जो स्वभाव है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन 3 गुणों के आधार पर कहा जाता है। उसे मानसिक प्रकृति कहते हैं। शरीर का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। शरीर में यदि वात पित्त कफ में से भिन्न भिन्न दोषों की अधिकता है या न्यूनता है, जन्म से, गर्भ से और बात से भी, उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो जब हम शारीरिक प्रकृति के बारे में और विस्तार से देखेंगे तो वहां मानसिक प्रकृतियों का, मानसिक प्रभावों को भी बताया गया है। इस व्यक्ति का, कफ प्रकृति वाले का ऐसा स्वभाव होगा, यानी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो भी बताया। इसी तरह से मानसिक प्रकृति देखते समय इस सात्विक प्रकृति वाले के कर्म ऐसे होंगे, व्यवहार ऐसे होंगे, शरीर में भी कुछ अंतर आता है, बाह्य रूप उसका ऐसा दिखाई देगा। अंदर मन में क्या स्थिति है वो तो हमें सीधे सीधे पता नहीं लगता है, लेकिन बाहर के व्यवहारों से हमें पता लगेगा कि ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो मन का प्रभाव हमारे शरीर पर आता है, इंद्रियों पर आता है। तो शरीर इंद्रियों पर आता है तो इनसे होने वाले कर्मों में भी भेद होता है, व्यवहारों में भेद होता है, प्रवृत्तियों में भेद हमें दिखाई देगा। मन का प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों, शरीर आदि पे दिखाई देता है और उसी से निश्चय करते हैं। तो सत्वर स्तंभ के आधार पर मानसिक प्रकृति को, भिन्नता को यदि देखा जाए तो महर्षि चरक बोलते हैं इसके अनंत भेद हैं, तरतम से। जैसे 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी संख्या मानते हैं हम, 1, 2 को छोड़ दो, या 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं हैं। लेकिन इसके हम और भी भेद करना चाहें तो कर सकते हैं, आधा आधा कर लें, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, और भी कर सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, और भी कर सकते हैं, दशमलव के तीसरे बिंदु पे जा सकते हैं, 1.1, 1.12, 1.13, और आगे भी कर सकते हैं 3-4 स्थान तक हम जहां तक जाना चाहते हैं। कितने भेद कर सकते हैं? 1 से लेकर 100 तक कितने भेद हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, कितने भी छोटे छोटे कर लीजिए तरतम भेद से। अब यूं तो 1 और 2 के बीच में भी कितने भेद हैं, वो करने लगो तो वहां भी अनंत ही दिखाई देंगे हमें। कितने भी करते जाओ ना, दशमलव के 4, 5, 10वें भाग तक, तो यूं तरतम भेद करने लगेंगे तो मन की प्रकृति के भी अनंत भेद हैं, बहुत भेद हैं। लेकिन फिर भी हमें समझना होता है, संख्या 1 से 100 तक अनंत है, बीच में भेद, लेकिन फिर भी हम 100 संख्या मान के चलते हैं हमारी गणना के लिए, व्यवहार के लिए। सूक्ष्मता में जाना है तो और जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे प्रकृति का, मानस प्रकृति का हम सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 तरह से भेद करते हैं। और उसका मोटा मोटा स्वरूप हमारे ये प्रस्तुत होता है कि जो सात्विक लोग होते हैं, प्रकृति जिनकी मानसिक प्रकृति सात्विक है, वो ज्ञानवान होते हैं, उनका आचरण अच्छा होता है, धर्म में रुचि होती है, सेवा, परोपकार, उदारता, ये भाव उनमें रहते हैं, ज्ञान और आचरण प्रधान रहते हैं। राजसिक जो होते हैं उनमें क्रियाशीलता अधिक रहती है, सक्रिय बहुत रहते हैं, लेकिन ज्ञान उतना नहीं होता है। वो क्रियाएं उनकी गलत भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं, लेकिन क्रियाशीलता उनमें अधिक दिखाई देगी। सात्विक लोगों में ज्ञान अधिक दिखाई देगा, राजसिक लोगों में क्रियाएं अधिक दिखाई देंगी। और तामसिक व्यक्तियों में आलस्य अधिक दिखाई देगा, जड़ता, स्थिरता, ये अधिक दिखाई देगा। यद्यपि मनुष्य है, प्राणी है, तो तीनों गुण हमारे में है और सब चीजें हमारे अंदर मिलेंगी, सब तरह की चीजें। जो तामसिक है उसमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है, जो तामसिक है वो भी कुछ ना कुछ कर्म करता ही है, जो सात्विक है वो भी कभी ना कभी स्थिर होता ही है, जड़ता उसमें भी कुछ आती ही है, इत्यादि।
तो यद्यपि तीनों हमारे में होते हैं, पर प्रधानता के आधार पर यह कथन किया जाता है। तो मानसिक प्रकृति को हम मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा समझने के लिए और विस्तार करने के लिए आयुर्वेद में इसके 16 भेद किए गए हैं। 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां, मानस सत्व माने गए हैं। सुश्रुत ने भी 16 माने, और एक काश्यप संहिता भी है आयुर्वेद की, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे एक काश्यप संहिता भी है। उन्होंने भी ये 16 भेद माने हैं और अपने अपने इन्होंने लक्षण दिए हैं। मैं चरक संहिता के आधार पर मुख्य रूप से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, और इनके जो कुछ अतिरिक्त लक्षण होंगे, कुछ और बताना होगा, तो सुश्रुत की बात भी बीच में ले लूंगा। तो इन्होंने सात्विक प्रकृति के 7 भेद किए हैं, 7 भेद। राजसिक के 6 भेद किए हैं, 13, और 3 बचे वो तामसिक के। तामसिक प्रकृति के 3 भेद किए हैं। एक एक करके हम इनको देखेंगे, ऊपर से न लेके नीचे से चलेंगे। एक तो है कि सत्व गुण की सात्विक प्रकृति के 7 भेद हैं, और उसमें भी जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम सबसे पहले देखें, फिर नीचे 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 ऐसे 16वें भाग तक आए। इसकी बजाय हम नीचे से चलेंगे। तामसिक में, और तामसिक के भी 3 भेद हैं, तो उसमें भी जो सबसे नीचे वाला है। और यहां इन्होंने जो नाम रखे हैं वो कुछ कुछ प्रतीक के आधार पर रखे हैं। लोक में भी हम देखते हैं कुछ वस्तुओं के आधार पर नाम रखें, जीवों के आधार पर नाम रखें, जिससे कि हम थोड़ा समझ सकें। तो तामसिक में 3 को आधार लेके इन्होंने कहा, एक तो वनस्पति। वनस्पतियां कैसी होती हैं? तो वानस्पत्य सत्व, उससे ऊपर वाला थोड़ा, तो मत से यानी मछली होती है उस जैसा जिसका स्वभाव है, मात से। और तीसरा पशु, जैसे बड़े पशु होते हैं 4 पैर वाले, या इस तरह से घोड़ा, गधा, गाय इत्यादि। तो वानस्पत्य सत्व, सत्व मतलब मन, मात से, मछली से जुड़ा हुआ, और पाशव, पशु से जुड़ा हुआ। ये केवल समझने के लिए है, उसको ऐसा नहीं कहना कि वो मछली ही है। जब शारीरिक प्रकृतियां भी बताई हैं सुश्रुत संहिता में, वर्णन करने के बाद में बोले कफच प्रकृति वालों का स्वभाव ऐसा ऐसा होता है। बहुत सारे पशुओं के नाम बता दिए उन्होंने। पित्त प्रकृति वालों का कैसा होता है, तो बहुत सारे पशुओं के नाम भी बता दिए अंत में, कि इन पशुओं जैसा स्वभाव होता है इनका, उनकी प्रवृत्ति से। वो विषय हम आगे लेके देखेंगे, लेकिन ये समझने के लिए नामकरण ऐसा किया है इन्होंने। तो वानस्पत्य सत्व यानी तमोगुण का भी जो सबसे निचला होता है, उसका पहला लक्षण इन्होंने कहा अलसम, आलस्य में रहता है वो, आलसी आलस्य रहता है। इसके लिए सुश्रुत संहिता ने एक बात कही, एक स्थान रतिर नित्यम, एक स्थान में उसकी रति रहती है। बैठा है तो बैठा है बस वहीं पर, खिसकेगा नहीं। तमोगुण की स्थिरता, जड़ता यहां दिखाई देगी, लेकिन ये बहुत अधिक रहती है। कुछ व्यक्ति आपको मिलेंगे ऐसे, उनको इधर से उधर उठाने को कहो कि यहां बैठ जाओ तो भी उनको बहुत कष्ट होगा। बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठ गए तो बैठ गए, लेटे हैं तो लेटे हैं। एक जगह पे बैठा रहना ये तमोगुण की प्रधानता है। जैसे कि वनस्पतियां यानी वृक्ष, वनस्पतियां एक स्थान पे हैं तो बस एक स्थान पे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाती हैं, उसके कारण इनको वानस्पत्य कहा। तो आलस्य रहता है। और दूसरा केवलम अभिनिविष्टम आहारे, केवल आहार में ही वो आसक्त रहते हैं। भोजन के बारे में ही सोचेंगे, भोजन मिल जाए उनको खा लेंगे, वहीं तक ही वो जीवन सीमित रखते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, बस भोजन लेते रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, और कुछ से उनको कुछ लेना देना नहीं होता। तो आलसी रहता है, एक ही स्थान पर रहता है, और भोजन में आसक्त रहेगा वो। बिना भोजन के तो जीवन नहीं चलेगा। फिर कहा सर्व बुद्धिंग हीनम, बुद्धि के सभी अंगों से हीन रहता है वो। बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है,
और उसकी कई चीजें होती हैं बुद्धि में, बुद्धि से हम स्मरण करते हैं, उसमें स्मृति नहीं मिलेगी, नगण्य, बहुत कम। बुद्धि से हम विचार करते हैं, उसमें विचार की स्थिति नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। बुद्धि से हम ऊहापोह करते हैं, ऊहापोह उसमें नहीं मिलेगी, तर्क वितर्क वो नहीं कर सकेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। बुद्धि से हम निर्णय करते हैं, वो निर्णय नहीं कर पाएगा, निर्णय की स्थिति नहीं रहेगी उसके, बस ऐसा ही है जैसा कुछ नहीं उसको। और इसके लिए सुश्रुत में एक और बात कही इसी को समझाने के लिए कि उसकी ना तो धर्म में रुचि होगी, ना अर्थ में रुचि होगी, धन संपत्ति कमाने में भी रुचि नहीं होगी उसकी, धर्म में भी नहीं होगी तो अर्थ में भी नहीं होगी, और न कामनाओं में होगी। मेरे को इस इंद्रिय का सुख मिले, मैं सुंदर दिखूं, मेरा यश हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं मिलेगी उसमें। धर्म से भी विरत, अर्थ से भी विरत और काम से भी विरत। मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए उसके लिए, मुक्ति की तो क्या सोचेगा वो। सात्विक लोगों में जो कामनाओं से विरति है वो अलग प्रकार की है। ये कामनाओं से रहित है, उसको कुछ नहीं चाहिए और वो कहे बस मेरे को तो अपना खाना मिल जाए, बस मैं पड़ा हूं और कोई मेरे को छेड़े नहीं आकर के उसी में वो सुख मिलता है। ऐसे ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये कोई अच्छी नहीं है, सबसे निचली स्थिति आलस्य के कारण से। क्योंकि कुछ भी पाना है, कुछ भी घूमना करना, कुछ इच्छा नहीं करेगी उसको। देखने चलो बोला नहीं बस ठीक है। जैसे कई अवसाद के रोगी हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, तो न किसी से बात करने की इच्छा, न घूमने की इच्छा, ऐसी जो स्थिति है वो तो रोग की स्थिति है, लेकिन जिनका स्वभाव ही ऐसा ही है, वो तमोगुण की सबसे निचली स्थिति वाले हैं। ये वानस्पत्य सत्व कहलाते हैं, वनस्पति के समान। इससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, है तामसिक सत्व ही, इनको कहा इन्होंने मात्स्य सत्व, मछली के समान। अभी नाम देने से आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी कि मछली कैसी होती है। मछली के पास जाए तो क्या होता है, भाग जाती है। तो कौन सा गुण हुआ ये उसका, डरती बहुत है वो, एकदम से डरेगी, भयभीत होगी। तो इन्होंने पहला लक्षण किया वो भीरू होगा, डरपोक होगा। ये डरपोक होना ये तामसिक वृत्ति का लक्षण है। डर उसको बहुत होगा, हर किसी चीज से डर होगा। फिर अबुधम, तामसिक है तो बुद्धि तो नहीं रहेगी। जो वानस्पत्य था उसमें तो बुद्धि के कोई भी अंग नहीं थे, इसमें कुछ रहेगा अपेक्षा से, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं रहेगी। हम कहेंगे बिल्कुल जड़ है, बुद्धिहीन है ये व्यक्ति, ऐसे प्रतीत होंगे। बुद्धि काम ही नहीं करती। और आहार लुब्धम, आहार में ये भी लोभी होंगे। वानस्पत्य वाला भी था, वो तो केवल आहार में ही आसक्त था, लेकिन ये भी आहार में लुब्ध है। आहार अच्छे से अच्छा मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, ये उसकी प्रवृत्ति रहती है। अब इसके साथ में चंचलता, अनवस्थितत्व। मछली भी कैसी होती है, चंचल होती है। ये रजोगुण वाला थोड़ा सा अंश है इसमें, ताम तम कुछ कम है, लेकिन सक्रिय रहेगी, गतिशील रहती है। वो एक जगह नहीं बैठेगा। ये मात्स्य सत्व वाला एक जगह नहीं बैठेगा, गतिविधि करेगा वो, लेकिन है तमोगुणी ही। उसके अलावा काम क्रोध में जो लगा हुआ है, काम और क्रोध रहते हैं उसमें। जो वानस्पत्य सत्व था उसमें कामना ही नहीं थी, कुछ प्रगति की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस पड़ा है। इसमें इच्छाएं रहती हैं, वैसा आलसी नहीं रहता, और क्रोध से भी युक्त होता है। वो जो वानस्पत्य है उसको क्रोध भी नहीं आया, वो पड़ा है बस वैसे ही। इसको क्रोध भी रहता है, अगर उसको क्रोध में इसमें थोड़ा रहता है। और यात्रा प्रिय होता है, जैसे मछली आती जाती है ऐसे यात्रा प्रिय होता है। और जल से प्रेम करने वाला होता है, जैसे मछली को जल का से प्रेम होता है, तो ये इनको जल अच्छा लगेगा, पानी के पास रहेंगे, पानी में डुबकी लगाएंगे, उसमें रहेंगे, तैरने का, ऐसे जल और जल से संबंधित चीजों में इसको रुचि होती है। ये मात्स्य सत्व वाले कहलाते हैं। इसमें सुश्रुत ने एक और लक्षण कहा,
ये परस्पर एक दूसरे का मर्दन करने वाले होते हैं, अभिमर्दन करने वाले होते हैं। जैसे मछली एक दूसरी मछली को खा जाती है, किसी भी मछली को जो भी आई खा लिया, अपनी जाति की है कुछ नहीं सोचते। एक मछली दूसरी मछली को खाती है, ये प्रवृत्ति इनमें रहती है। मात्स्य सत्व, ये जो तामसिक वाले होते हैं, किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी उसको खा जाएंगे, उसका धन हड़प लेंगे इत्यादि, दूसरे को लेने की बहुत इनमें इच्छा रहती है। ये मात्स्य सत्व कहलाते हैं। यहां ये भी हमें सोचना है कि अलग अलग तो ये हैं व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति में भी ये अलग अलग प्रवृत्तियां, मानसिक प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं, बदल सकती हैं। हम कभी तामसिक स्थिति में जा सकते हैं, कभी राजसिक और सात्विक में। एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में, स्थिति में, विचार में, और तामसिक में भी है तो तामसिक में हम कौन सी स्थिति में वो अपने भी तरतम भेद से इन प्रकृतियों को देख सकते हैं। हम भी ऊंचे नीचे होते रहते हैं। ये लक्षण जब जब हमारे में मिलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मैं तामसिक स्थिति में जा रहा हूं, अभी सात्विक स्थिति छूट रही है, राजसिक स्थिति छूट रही है इत्यादि। अब तीसरा वाला, यानी तामसिक प्रकृति का जो पहला है, पाशव प्रकृति, पशुओं जैसी, तो उसमें एक पहला दिया इन्होंने निराकरिष्णुम। इसका तात्पर्य ये कि नियम में और उसमें जो बंधना नहीं चाहता है, किसी भी स्थिति में बंधना नहीं चाहता है, अब बस अपने उसमें रहेगा वो, और दूसरा कोई उसके पास में आएगा तो उसको हटा देगा वहां से, उसकी जगह पे आएगा, उसके घर में आएगा, उसकी वस्तु के पास आएगा, कुछ भी वो हटाने का प्रयास करेगा। पशुओं में प्रवृत्ति रहती है, उसका चारा है, दूसरा कोई आएगा तो नहीं, वो हटाएगा, उसको पास नहीं आने देगा। जो अपना है वो स्वयं ही भोग करे, दूसरा आए तो उसको हटा देगा, हटाने की प्रवृत्ति रहेगी। और किसी को भी उसकी वस्तु से वंचित कर देने की प्रवृत्ति रहेगी उसकी। जैसे पशु, गाय भैंस भी होते हैं, कोई दूसरी गाय भैंस खा रही है, कोई बलवान है तो जाकर के और बस अपना ले लेगा, उसको अपने पेट भरने का रहेगा, दूसरे का छूटे तो छूटे। ऐसी जिनकी प्रकृति है वो भी तामसिक प्रकृति वाले हैं, और उसमें पाशव प्रकृति वाले हैं। अमेधसम, बुद्धि नहीं रहती है, पहले वालों की अपेक्षा थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं होती है उनमें, सोच समझ करके काम को नहीं करते हैं। जुगुप्सित आचार आहारम, उनका आचार व्यवहार और खाना जुगुप्सित, निंदित रहता है, घृणित रहता है। उनका उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। खाएगा भी तो कैसे गंदगी करके खाएगा, हाथ जैसे कोई गंदा करके, जैसे हमें घृणित लगता है, कोई हाथ भरे हुए हैं, मुंह भी भरा हुआ है, इधर उधर फैल रहा है भोजन, मुंह से बाहर निकल रहा है, गंदगी उसमें दिखाई देगी, जैसे पशुओं में होती है। ऐसी प्रकृति उसकी रहेगी। ये तमोगुण का लक्षण है। यदि वो साफ सुथरा नहीं रहता है और निंदित गंदगी से युक्त उसका आहार और विहार है, ये तामसिक प्रकृति का लक्षण है, पशुओं जैसा रहेगा। पशु कहीं भी बैठ जाता है, गोबर में है तो गोबर में, गंदगी में है तो गंदगी में, जहां है बस वैसे ही अपने आप में ठीक है। तो ये जो गंदगी वाली जिनकी प्रकृति है वो पाशव प्रकृति वाले हैं। जुगुप्सित आचार आहारम। फिर कहा मैथुन परम, मैथुन की तरफ उसकी प्रवृत्ति अधिक रहेगी पशुओं के अंदर। औरों में भी, नीचे वालों में, और उसमें भी काम था, लेकिन वानस्पत्य के अंदर ये प्रवृत्ति अधिक नहीं थी। वो इतना अधिक तमोगुण था कि वो इस ओर भी प्रवृत्त नहीं होता था। लेकिन ये जो पशु वाला है, इसमें ये प्रवृत्ति अधिक होगी। स्वप्नशीलम, वो सोने की प्रकृति वाला होगा, खाया पिया, अपना जो कुछ करना है वो किया और बस सोए आराम से, ये भी उसमें रहेगा। वानस्पत्य वाला है वो तो आलस में ही पड़ा रहता है, ये कुछ गति करता है, लेकिन सोने की इसको भी बहुत इच्छा करती है, अधिक से अधिक सोना चाहता है। ये पाशव प्रकृति का बताया। जैसे मनुष्य और पशु में तुलना के लिए श्लोक भी आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभेर नारायणम। पशु और मनुष्यों में क्या, ये तीन चीजें, चार चीजें समान है, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये चार चीजें अगर मनुष्य में भी है तो वो पशुवती है। ये पाशव प्रकृति वाले। तो तामसिक प्रकृति को देखा, आगे राजसिक और सात्विक को भी देखेंगे। किन्हीं को कुछ पूछना है तो
आज जो विषय रखा, ठीक है, फिर समाप्त करते हैं। पूछिए, यहां इनको दे दीजिए पहले, वैसे पूछ लीजिए, नहीं तो जैसे आपने कहा कि मछली भी भाई खाता है, तो मछली तो देखते हैं कि समुद्र में तो वो शिप को भी उड़ा देता है। नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए, वो शिप को उड़ा देता है मतलब वो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, लेकिन अधिकांश मछलियों की प्रवृत्ति क्या है, डरती बहुत है, सजग रहती हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ डर एकदम आ जाएगा। तो यदि हमारे में डर की प्रवृत्ति अधिक है तो ये तमोगुण की अधिकता है। और वनस्पति बाग के बारे में जो आपने कहा, तो वनस्पति तो हमें फल फूल भी तो देते हैं, जैसे आपने कहा ना। तो सात्विकता दिख रही है आपको वहां पर, ठीक है, क्योंकि सात्विक कौन से होते हैं, जो दूसरों को देते हैं, परोपकार कहते हैं, ठीक है, कि नदियां अपना पानी नहीं पीती हैं, फल अपने फल खुद नहीं खाते हैं, पेड़, और पेड़ों पे फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, विनम्रता आ जाती है। ये प्रतीक के रूप में हम लेते हैं, केवल कवियों की कल्पना है। वास्तव में वो कोई उपकार नहीं कर रहा है। पेड़ वो तो भौतिक नियमों से उसके फल आए हैं, और फल भारी हैं तो वो लटकेगा नीचे, हमें फल देता है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो कर्तव्यता वहां पर नहीं है कि मैं ये करूं या नहीं करूं। कर्तृत्व कब आता है, मैं चाहूं तो दूं और चाहूं तो ना दूं। वहां उनके लिए कुछ वैसा है ही नहीं, वो तो स्वभावतः प्रकृति में जैसा है वैसा हो रहा है। वहां उनका कोई पुण्य भी नहीं बनता है, इसलिए वो कोई वहां पुण्य नहीं होता है। वैसे भी वो केवल भोग योनियां है, और उसके आधार पर हम प्रेरणा ले लेते हैं, कुछ एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में वहां ऐसा भाव होता नहीं है। ये चीजें तो मनुष्यों के अंदर ही होंगी। तो पूछिए, और कौन है, माइक किनके पास है? आचार्य जी, हाँ पूछिए। आपने जो कहा तमोगुण प्रकृति वाले, वो अर्थ की धर्म की कामना नहीं करते, लेकिन जो निष्काम प्रवृत्त है काम में, जो निष्काम ये करता है, हाँ। कर्म करता है निष्काम भाव से, तो उसके भी मन में नहीं रहती धर्म अर्थ की कामना। तो जी, वो अंतर है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था उस बात को, ये तमोगुण के कारण से आलस्य है, मेहनत में बहुत कष्ट लगता है इनको, इसलिए रुपए ना आए उसमें वो सुख देखता है। अगर उनको रुपए दे दो तब तो ले लेंगे, खुद नहीं करेंगे। खुद करने को कहो हाथ पैर चला के कमाओ, वो उनमें नहीं होता। ये ऐसे तमोगुणी है। और जो सात्विक लोग हैं वो कर सकते हैं, सक्रिय हैं, लेकिन वो धन को कामना नहीं करते, विषय भोगों की कामना नहीं करते। अभी आप सात्विक के भी देखेंगे ना लक्षण, वो सारे आ जाएंगे तो होगा, लेकिन वो दोनों में अलग अलग है। तो इसलिए कभी किसी में धन की इच्छा ना हो तो सदा यही नहीं सोचें कि इसमें अब धन की इच्छा ही नहीं है, धनेष्णा नहीं है उसमें। वो आलस्य का कारण भी धन को ना चाह रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये परीक्षण करना होगा उसके बाकी लक्षण कैसे हैं, कैसी प्रवृत्ति है। तमोगुण के कारण भी हो सकता है, और सात्विक कारण भी, सत्व के कारण भी, सात्विकता के कारण भी हो सकता है। तब इस विषय को इतना ही रखते हैं। प्रणव।